स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका 20 जनवरी 2019 को जो ग्रुप डी का पेपर आया था वो इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में एक्साइटमेंट है कि कैसे क्वेश्चन था और इस बार 2022 में कैसा पेपर आएगा। तो पेपर काफ़ी इजी आया था। तो मतलब 100 में से लोगों ने 95 से 100 के बीच में नंबर लोगों के आए हैं। आप खुद ही आज आप देखने वाले हो कि पेपर कितना ईजी था, और इसी बेस के ही या इसी पैटर्न पे अगर आता है तो कट ऑफ ठीक ठाक देखने को आपको मिलेगी। तो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी है। तो आप 180 जो है वो 12 पेन की कीमत 180 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं सरलीकृत करना है, तो 2 की पावर 3 8, 8 चौका 32, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। बहुत ईजी क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 5 के पहले दो सार्वकोणज। तो पहले दो कह दिया गया, तो 20 और 40 जो है वो पहले आता है, तो इसलिए ये पहले हो जाएगा। अब पूछा नेक्स्ट दिया है 92.305, तो 92 आपका बी में है, तो बस आराम से हो गया ये। एक आयत छेद की लंबाई 100 मीटर है, इसकी परिधि 300 दे रखी है, इसकी चौड़ाई। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगा लो, 2l+b, तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 50 मीटर। और इसमें आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो आई बराबर क्या होता है, PRT। मेरा मेरा उद्देश्य ये है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, लेकिन आपको रूबरू करा देना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आप पूछा गया था कि 24 24 जो है वो रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा एक्स, क्योंकि 10 को एक्स लिखा जाता है, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट ये रखा है कि इसको अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए 7 5 3 2 1, आराम से आप ये कर सकते हो। 225 का वर्गमूल पूछा गया, तो 15 हो जाएगा। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाएं 2 3 4 है। तीनों भुजाएं की लंबाई बताना है। तो इसमें जो है वो 16 24 30। देखिए परिधि क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। तो 4 3 7 2 9, 9 किसके बराबर होगा, 72 के, तो 9 8 72। एक अनुपात की वैल्यू 8 बन जाएगी, तो आप आराम से लगा सकते हो। दे रखा था निम्नलिखित संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो इकाई ढाई, 8 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होता है, इकाई ढाई सैकड़ा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। निम्नलिखित संख्या का गुणज ज्ञात करना है। 5 का गुणज क्या होता है, तो 25 भी होता है, 1 और 5 दोनों होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें 15 भी होता है। 4 में क्या जोड़ना है आपको, 7 सही 8, तो 8 चौका 32, 32 और 7 39, 39/8 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का, और ऑप्शन ठीक तरीके से टिक कर दीजिएगा, और कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी अभी देखिए हिंदी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एम की वैल्यू माइनस माइनस करके दे रखी है पी, तो दो, पी की वैल्यू तो प्लस में है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस होएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 16। 7 देखिए उधर गया, तो 25 में 7 गया 18, और 18 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और निम्नलिखित समूह में अगले 3 अंश ज्ञात करना है। 50 में से 4 गए 46, 46 में से 4 गए 42, 42 में से 4 गए 38, 38 में से 4 गए 34, फिर 30, फिर 26। नेक्स्ट देखिए 3 और 5 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 3/5 गुणा 100 हो जाएगा, तो 60% आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए हानि उधर चला जाएगा। हानि कब होती है, जब क्रय में से विक्रय घट जाता है। क्रय को हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग क्या है, तो क्या करना है आपको, सबको जोड़ के 6 से भाग कर देना है। 135, 150, 139, 128, इस सबको जोड़ के 6 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा 139.16। इन वृत्तों का कितना भाग x से युक्त है। तो देखिए वृत्त कितने हैं, 8 हैं, और x वाले कितने हैं, 4, तो 4/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि गणना कीजिए 60 का 150% कितना होगा। तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, आराम से आप कर लोगे। नेक्स्ट दे रखा है मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चली। मेंसा कुल कितने किलोमीटर चली, ये आपको बताना है। तो 1/3 + 3/4 को जोड़ दीजिएगा, तो 13/12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिंदी के कितने क्वेश्चंस इजी आए हैं। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके, तो बी ऑप्शन हो जाएगा निरुत्तर। दिए गए शब्द का तद्भव ज्ञात करना है। तत्सम शक्करा है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, शक्कर। दी गई लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर बराबर, मतलब जो अनपढ़ लोग होता है उसे काला अक्षर तो समझ में आता नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। दिए गए विकल्प में से उप विराम बताइए। तो डबल बिंदी जो है आपका उप विराम है। वह सो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, वह सो रहा है।
अब इसमें बताना है दिए गए विकल्प में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हुआ है। तो वो बक्सा जो कल यहाँ रखा था आज नहीं है। तो अच्छे से वो बक्सा मतलब एक बक्सा था वो रखा हुआ था जो आज नहीं है। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग फाइंड करना है आपको। तो जब बिंदी लग जाती है तो नीचे हलंत जरूर लगता है, तो आपका बी वाला है वही है। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश कल आएगा। तो रमेश इसमें कौन सी संज्ञा है? तो रमेश किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आश्रित उपवाक बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो जो के साथ जो डिपेंड है वाक्य वो आपका क्या हो जाएगा? आपका आश्रित उपवाक हो जाएगा। अनेक भाषाएं बोलने वाला तो क्या होता है? बहुभाषी। अकल बड़ी या भय? शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी। आहा, भारत जीत गया, मजा आ गया। तो ये कौन सा होगा? विस्मयादि वाक्य हो जाएगा। निरीक्षण जो है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निरीक्षण आप कैसे लिखा जाएगा इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में स्वर। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, और ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ओ ए ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर 11 तरीके के होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जाते शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय वे होता है जो सबसे बाद में लगा हो। तो जाते में ते सबसे बाद में लगा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची बताना है। अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? पीयूष। व्योम का अंबर हो जाएगा। मठ घर के लिए हो जाएगा। आम का आम हो जाएगा। और दिए गए शब्द में फिरना, फिरना का क्या हो जाएगा? स्थिर। फिरना मतलब इधर उधर घूमते रहना। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। विस्मयादि बोधक होता है एक्सक्लेमेटरी साइन जिसमें लगाया जाता है। शाबाश। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो स्वास्थ्य देखिए ठीक तरीके से किस में लिखा हुआ है? तो सी में लिखा हुआ है। अनेक भाषा ये तो कर चुके हैं। हाँ, अब जीएस शुरू हो गई है। 2018 में कौन सी टीम ने आईपीएल टी20 जीता है? तो देखिए 2019 में जो पेपर हुआ तो 2018 की ये करंट है। लेकिन अब क्या, तो आप 2020 की बेहतर तरीके से करंट पढ़ के जाइएगा कि ज़्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन हाँ हल्की फुल्की जरूर पढ़ लीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स उस समय जीती थी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आगरा में। बेसिक क्वेश्चन। यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। पंकज अडवाणी एक ही प्लेयर है जो स्नूकर में बहुत बेहतर, स्नूकर या इंग्लिश में बोले बिलियर्ड्स, बहुत बेहतर खेलते हैं। और भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिभा है? मतलब जो वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी 31 अक्टूबर को जयंती भी मनाई जाती है। गुजरात में उनकी प्रतिभा है भी। एक लीप वर्ष में फरवरी, तो लीप वर्ष में 29 की फरवरी होगी, ध्यान रखिएगा। 4 साल बाद लीप ईयर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? मछली, गौरैया, बंदर, ये सब स्तरीय प्राणी है, जमीन पर रहते हैं। तपन दास की भूमिका समय गोल्ड 2018 ये मूवी में खुद टॉकीज में देख के आया था, तो अक्षय कुमार जी ने की थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। विश्वनाथ आनंद ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं, दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा करा है इन्होंने। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। भूटान की थिम्पू है। दार्जिलिंग जो है शायद असम की है। तो और निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और उज्जैन, नासिक, 3 जगह लगाया जाता है। भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर तो उस समय शक्तिकांत दास थे। भारत में आरबीआई के, ये तो हो गया। 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक, उस समय इन्होंने छठा स्वर्ण पदक जिताकर एक रिकॉर्ड बना दिया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से थे उस समय? तो इस समय रामनाथ कोविंद थे। इस समय तो वो हैं क्या, द्रौपदी मुर्मू हैं। अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हो गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और निम्नलिखित 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटी, तो 2018 की ये करंट है। तो और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पत्ते की पहचान कीजिए, तो ये नीम का पत्ता था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि अब इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछेगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। आपको जो है अच्छे से पढ़ना है और करेक्ट इसमें बताना है। ही लव्ड पास्ता, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल है, पास्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या सिंपल पास्ट है? तो ये कौन सा है? सिंपल पास्ट है। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज़ 30 फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन। तो वो बच्चे जो हैं वो प्ले करते हैं क्या चीज़? मैन को करेंगे, टीथ को करेंगे, पियानोस को करेंगे, लेबोटीज़ को करेंगे, तो प्ले को ही खेला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। इसमें कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव नहीं है? तो अचीव जो है वो इसमें एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यप्पी आई मेड दिस पिक्चर ऑल माई सेल्फ। तो इसमें यप्पी जो है वो क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब होता है जिसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब इसमें आपको लगाना है साथ में, तो राइट, राइट मतलब लिखना। तो लिखेंगे किससे? पेंसिल से लिखेंगे, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, मतलब आपका बी या डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है।
कट क्या करेंगे, तो कट वेजिटेबल करेंगे तो टू के साथ सी होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी ब्रूम मतलब झाड़ू होती है, स्वीप स्वीप मतलब साफ करना होता है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द स्कूल, ये तो बहुत इजी था, मैं स्कूल गया। रमेश ईट्स टू बनानास, रमेश ने दो केले खाता है रोज। और एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, करेक्ट मीनिंग। एक्यूरेसी मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रीसाइज, मतलब करेक्ट हो जो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। रमेश ईट्स टू, ये तो फिल आ चुका है। अच्छा, एस एस अ टोर्टेस, टोर्टाइस मतलब होता है जो, क्या उसको बोलते हैं कछुए के लिए। तो कछुआ कैसा होता है, स्लो होता है, कछुए की तरह स्लो था वो। ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एक केला, वो एक सेब जो है वो डॉक्टर से आपको दूर रखता है, ये हम लोग सुनते आते हैं, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्शन की सी ओ डबल आर ई सी टी आई एन, पहली वाली सही है। और चूज़ द करेक्ट वर्ड, वी इज गोइंग नहीं होता क्योंकि बी के साथ आर लगता है। और बी गॉन, तो गॉन जो है गो बैंड गॉन थर्ड फॉर्म है, तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म भी नहीं आती है। और गो के साथ एस ई आई, वो सॉरी बी के साथ एस ई आई एस भी नहीं लगता है, तो आपका बी के साथ गो हो जाएगा। आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इसमें वर्ड लगता है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो प्लेड हो जाएगा इसमें। वीक मतलब कमज़ोर है, तो अपोजिट पूछा है, स्ट्रांग हो जाएगा इसमें। ए पीस ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, एक ऐसा जगह है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड या द्वीप। राइट द फुल फॉर्म आई एम, मतलब आई एम की फुल फॉर्म क्या होगी, आई एम होगी। डॉग जो है वो कैनिन, मतलब डॉग जो है वो उसका जो घर होता है वो कैनिन उसको बोलते हैं। या डॉग की कुत्ते की प्रजाति को कैनिन बोला जाता है, ऐसे कैट की प्रजाति को फेलिन बोला जाता है। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए कितना इजी है, बस मेरा मुद्देश्य यही था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप बेहतर तरीके से लगाइए, अभी भी ठीक ठाक समय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।